जी हाँ दोस्तों, तो क्या केंद्र सरकार पर हो ही गया आखिरी फैसला। एक तरफ तो दिल्ली में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी मीटिंग रही, तो दूसरी तरफ इस मीटिंग की बौखलाहट देखिए, मानो सब कुछ पहले से ही तैयार रखा गया था आज ही के लिए। विपक्ष के 20 सांसद गायब हो गए अचानक, और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद राहुल ने कैसे बदल के रख दिया पूरा खेल। इंडिया का क्या बना मास्टर प्लान, और ममता क्या लेंगी पाई पाई का हिसाब, बताते हैं विस्तार से आपको सब कुछ। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, इस वक्त विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा संकट है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट तो भाई साहब देश के ऊपर है, देश के युवाओं और भविष्य के ऊपर। और यह सबसे ज्यादा जरूरी है इस संकट से निपटना। ऑपोजिशन ने तो मानो अपनी तैयारी कर ली है, आगे का प्लान क्या है आगे आपको बताते हैं। किस तरह से घेराबंदी की गई है, और क्या साहब की कुर्सी पर आखिरी फैसला भी आज मोहर लग गई। दोस्तों, पेपर लीक हो रहे हैं, जिम्मेदार बेफिक्र हैं। हालांकि दोस्तों, देश पर संकट है, युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर इसका जिम्मेदार इन तमाम चीजों का अगर मोदी सरकार है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उससे भी ज्यादा या कम विपक्ष। आज ये तमाम स्थिति, इसकी जिम्मेदार अगर मोदी सरकार, तो अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। आज अपोजिशन कितना जिम्मेदार है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया। आज कैसे कांग्रेस लड़ाई लड़ती है? 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर 5 ट्वीट, ऑपोजिशन का हो गया काम। तो जब ऐसे ऑपोजिशन चलेगा तो कॉकरोच भी आएंगे। ऐसे ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो कल होके आप ही बिक जाएंगे और आप ही सरकार के तलवे चाटेंगे। कल आपके होंगे, आज किसी और के हो जाएंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य इस बात की कि प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की इसे बुखराती कहे, लेकिन क्या अब मानो एहसास हो गया कि बिना साथ रहे काम नहीं चलेगा। देर आए दुरुस्त है खैर। देखिए ना, दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इंतजार सभी को था, पूरे देश क्या रहेगा, कैसे इंडिया गठबंधन अपने आप को। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, सबसे बड़ा संकट तो यही है। नेता टूट रहे हैं, पार्टी बिखर रही है, सब कुछ हाथ से निकल। इसके पीछे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी दोस्तों अगर समझिएगा, देखिएगा, पावर का नहीं होना। विपक्ष के पास कोई पावर, कोई कब्जे में कोई चीज है ही नहीं, और नतीजा हाथ से सब कुछ निकलता। लेकिन क्या अब ऑपोजिशन, चूंकि दोस्तों अलग अलग रहने के बावजूद ये हाल, लेकिन अगर एक साथ वही आए तो फिर मुकाबला कितना दिलचस्प हो जाए। माहौल लेकिन ऐसे ही बन रहा है, क्योंकि लकड़ी अगर इकट्ठा उसे रखा जाए तो वो उसे तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर वही गठरी लकड़ी की अगर अलग अलग की जाए तो कोई भी आसानी से तोड़कर निकल जा रहा है। विपक्ष के साथ यही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मानो आज राहुल गांधी ने सब कुछ अपने हिसाब से और बता दिया सारा कुछ, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे मुकाबला करना है। बड़ी बैठक दोस्तों, लगातार आपकी नजरें, आपने देखा क्या कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक स्क्रिप्ट ये भी तैयार थी कि इधर बड़ी बैठक मोदी के खिलाफ, कुर्सी पर आखिरी फैसला, उधर 20 सांसद अचानक गायब। वही हुआ जिस बात का डर था। दोस्तों, हालांकि आपको जल्दी बता देते हैं आज इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण चीजें लगातार आप देख रहे हैं, सुना आपने। एसआईआर पर सीजीआई को पत्र, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग समेत 5 बिंदुओं पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनी है। बैठक में 25 राजनीतिक दल शामिल हुए। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विधेयक को पारित नहीं होने दिया। सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकता की भावना को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली। इंडिया गठबंधन नाम से बुलाई गई इस बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद रही। चर्चा हुई। बैठक में आगामी राजनीतिक चुनौतियां, विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय,
कई विषयों को लेकर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक को विपक्षी एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब गठबंधन में शामिल दल केंद्र सरकार के खिलाफ अपने सहयोग और तालमेल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का खेल देखिए, अपोजिशन या इसे बौखलाहट कहिए या साइड इफेक्ट कहिए, अपोजिशन अपनी एकता दर्शा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी यह बता रही है जितनी भी कोशिश कर लो हम हैं बैठे हुए, हमारा डर है, और नतीजा दिखाई भी दिया। दोस्तों, जल्दी से देखिए इंडिया ब्लॉक की बैठक में 5 बंदियों पर जो सहमति बनी। पहला, एसआईआर के मुद्दे पर सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। विद्यार्थियों के मुद्दों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक, अगली बैठक हैदराबाद में होगी। संसद सत्र के दौरान नेता विपक्ष की अध्यक्षता में रोजाना बैठक होगी। यानी तमाम विपक्षी दल जिनका दबदबा क्षेत्रों में चलता है, उनको भी एहसास हो गया कि ममता बनर्जी जैसी पावरफुल लीडर के साथ क्या हुआ, अगला टारगेट कौन, और सभी ने मिलकर यह फैसला ले लिया कि हमें एक कप्तान चुनना पड़ेगा और उस कप्तान की बात को मानना पड़ेगा, वरना अपने अपने करते में रह जाएंगे और पता चला 47 तक बस देखते रहिए, हारते रहिए, हारते रहिए, हारते रहिए, हार से कुछ सीखिएगा मत। दोस्तों, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत विपक्षी नेता मौजूद रहे। बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को गले लगाया। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान कहा कि हमने 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में निर्णायक तरीके से एकता का प्रदर्शन किया, जब विपक्ष ने सरकार के संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया। सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकता की भावना को आगे बढ़ाना होगा। संविधान पर हमले लगातार जारी हैं। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के साधन के रूप में लगातार किया जा रहा है। नतीजा देखिए, इधर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, कई वरिष्ठ सांसद विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए, और दूसरी तरफ करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के सांसद विधायकों के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास पर इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने इस बैठक को इस बात का संकेत माना कि पार्टी के विधायकों में बगावत, अब सांसद उसकी चपेट में है। हालांकि थोड़ी ही देर में नतीजा भी आ गया। पार्टी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा एनडीए में शामिल होने की। बताइए, ये वैसे ही है जैसे नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं भी चाहता हूं राज्यसभा हाउस में, यानी दोनों दिल्ली में दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में आ जाऊं, बिहार दोनों सदनों में रहा। ये ठीक वैसा ही है कि इच्छा हमें एनडीए में शामिल। दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई के हिसाब से काकोली दस्तीदार ने कहा कि उनके साथी समेत 20 सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। काकोली दस्तीदार ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को देखते हुए मानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य एनडीए के साथ ज़्यादा सुरक्षित है। जैसे राघव चड्ढा ने समझा क्या बचा आम आदमी पार्टी में, चल दो भाजपा में। यहां भी वैसे ही हाल, मानो इन्होंने विधायकों के साथ इन्होंने भी मान लिया कि ममता बनर्जी का दौर खत्म हो गया और उनके साथ रहना मतलब अपना भविष्य खराब करना। लेकिन एहसास इन्हें होना चाहिए, पता होना चाहिए वक्त बदलता है और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये मत भूलिएगा। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी इस्तेमाल करो, विश्वास करो किस तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी का व्यवहार है। अपना काम बनता भाड़ में जाए, आप कौन हम पहचानते नहीं, जा रहे हो ऐसे जानते नहीं, अंदाज़ा होगा लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। आज तो आप चमक जाएंगे लेकिन आने वाले समय में पछताना भी पड़ेगा। नतीजा, इंडिया गठबंधन ने अपने आप को एक कर लिया है, लेकिन दिमाग ठिकाने देर आया दुरुस्त आया। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस चुनाव से पहले देखा होगा आपने। आज दौड़ी दौड़ी दिल्ली जब अपने सामने बिखराव देख रही हैं, और ममता बनर्जी से मैसेज अब तमाम उन क्षेत्रीय दलों तक पहुंच गया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, महाराष्ट्र देखिए, तमिलनाडु देखिए,
कि बिना कांग्रेस की छतरी के नीचे आए हुए बीजेपी से लड़ाई मुश्किल है, और बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने कांग्रेस, कहीं भी आज मुकाबला होता है, एनडीए बनाम इंडिया और सीधे कांग्रेस, बीजेपी बनाम कांग्रेस। इस बात को समझना, इसमें विपक्ष ने इतना देर क्यों कर दिया। इधर दोस्तों बीजेपी पे हमला करते हुए सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से इस समय राजनीति कर रही है, पार्टियों को तोड़ रही है, ये लोकतंत्र और इंडिया ब्लॉक के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है। ये लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ऐसी पार्टी से लड़ना है तो सबको अपने छोटे छोटे मतभेदों को मिटाकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह एकजुट होकर विपक्ष का मुकाबला करना चाहिए। उत्तर प्रदेश देखिए, लेखपाल का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, संगठित गिरोहों को संरक्षण देना, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है। तो दोस्तों, एक तरफ विपक्षी एकता का दावा, विपक्ष अपने आप को कह रहा है कि बिना कप्तान सुने और एक साथ रहे काम नहीं चलेगा, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही सांसद पार्टी का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं बुरे वक्त में अकेला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। देश का युवा आज भी पेपर लीक से परेशान है, लाखों छात्र भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में उग्र एक तरह से उम्र गुजार रहे हैं, महंगाई लगातार कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति अक्सर कुर्सी जोड़ तोड़, आरोप प्रत्यारोप के आसपास। अगर विपक्ष सच में मोदी सरकार को चुनौती देना चाहता है तो सिर्फ बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी काफी है क्या? सड़कों पे आना पड़ेगा, वरना तीसरा फ्रंट तो तैयार बैठा है आने के लिए। और मोदी सरकार को समझना होगा, आप क्या समझा सकते हैं, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, आम नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने और जिम्मेदारी का भी नाम है। लेकिन दोस्तों, इस सरकार से जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात करना ये ठीक ऐसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। अब इस स्थिति परिस्थिति पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय जो भी हो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।